चलिए आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ फाइबर टू फैब्रिक्स का थर्ड क्लास। कौन सा क्लास है ये? थर्ड क्लास। इसमें क्या पढ़ना है? हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये जाना था कि फाइबर क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर। ओके, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द फाइबर एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फाइबर एंड synthetic fiber. In class 7 we have to learn only about the natural fiber, and in natural fiber there are first plant fiber and second there is animal fiber. Okay, and we learn about the animal fiber. Animal fiber are like wool, जिसको हम लोगों ने सेकंड वीडियोज में, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लो, सेकंड वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, फटाफट बताइए। नहीं, इसका मतलब देखिए, अगर आपने देख लिया है तो उसमें हम लोगों ने उल के बारे में पढ़ा था, उल के प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने जाना था हाउ उल कीप्स आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेट। नाउ अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है पहले बता दूं आपको। ये जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक्स का थर्ड क्लास। इस क्लास में हमको स्पेसिफिक टर्म पढ़ना है, सेकंड काइंड्स ऑफ एनिमल फाइबर, एंड दैट इज नथिंग बट वेरी अट्रैक्टिव, फैशनेबल एंड वेरी कॉस्टली मटेरियल। मम्मी से पूछना जरा, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ मोस्टली preferred by your mother wearing to participate in a party? फटाफट पूछ के बताना कमेंट बॉक्स में, मम्मी को सबसे बेस्ट जो कपड़ा होता है वो क्या पसंद है उनको। तो उनका एक ही जवाब होगा, साड़ी मेड ऑफ सिल्क, सिल्क की साड़ी, ठीक है। सबसे पहला सिल्क का प्रोडक्शन जो शुरू हुआ था वो हुआ था चाइना के द्वारा। इट मीन्स चाइना वाज द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्या? सिल्क। ओके, लेटर ऑन द डिफरेंट कंट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द सिल्क। टुडे इंडिया इज इन द सेकेंड रैंक। इंडिया का रैंक कौन सा है? सेकेंड। किस प्रोडक्शन में? सिल्क में। फर्स्ट में कौन सा मैंने बताया? चाइना होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है। अब तो बता दिया कि सिल्क एक्चुअली किस पर्पस से आइडेंटिफाइड होता है। व्हाट आर द फैसिनेटिंग थिंग्स दैट मेक्स द सिल्क वेरी फेवरेबल टू द मदर, एंड दैट आर नेचुरल लस्टर। नेचुरल लस्टर इज शाइनिंग। जो सिल्क होता है वो नेचुरली बहुत ही शाइन होता है, चमकदार होता है, ठीक है, एंड इवन सॉफ्ट एंड वेरी स्मूथ। दीज थ्री थिंग्स मेक द सिल्क वेरी फैसिनेटिंग एंड चार्मिंग फॉर योर मदर, एंड द वुमेन लाइक टू वियर साड़ीज इन वेडिंग सेरेमनीज एंड टू टेक पार्ट इन फंक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तैयार हैं आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पता करते हैं कि एक्चुअली ये सिल्क मिलता है कहाँ से, ठीक है। तैयार हैं? चलो बताते हैं। एक्चुअली सिल्क जो मिलता है वो मिलता है कुकून से। परेशान मत होना, बताएंगे कुकून भी क्या है, ठीक है। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिया है लाइक और सब्सक्राइब का, जरूर सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। शेयर भी अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, जिससे पढ़ाई आगे बढ़ता रहे, ठीक है। पेन कॉपी जरूर रखो, जिससे आप बोर्ड पे जितनी भी बातें हैं वो सब नोट्स बना लो। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो वीडियो को नहीं देखें, उनके लिए वीडियो नहीं बनाए, स्पेशली बता दूं मैं। सिर्फ वो बच्चे जो सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए आते वो वीडियो ना पढ़े, अनसब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे वही बच्चे रहेंगे जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बुरा तो नहीं माना, आप ही के भले की बात बोल रहा हूँ। चलो, तो सिल्क कहाँ से मिलता है भाई?
तो सिल्क मिलता है आपको सिल्क वॉर्म से। कहाँ से मिलता है सिल्क? ये सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म, ठीक है। और ये सिल्क वॉर्म स्पेशली कौन से पेड़ पे रहता है? तो वो रहता है मलबरी ट्री पे, ठीक है। इसका मतलब जो सिल्क है वो क्या खाता है? वो खाता है लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। तो कुकून, कुकून क्या है? ठीक है, कुकून एक्चुअली प्रोटीन है, ठीक है, जो सेक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? सिल्क वॉर्म के द्वारा, ठीक है। और उसके पूरे बॉडी में वो क्या होता है? एक लेयर तैयार कर लेता है, ठीक है। पूरा वीडियोस देखो, पता चल जाएगा एक्चुअली में कुकून क्या है। हिंट हमने दे दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिल्क क्या करता है? अपने बॉडी के ऊपर स्पेशल प्रोटीन का एक लेयर तैयार करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुकून, ठीक है। वो कुकून किसके ऊपर आता है? कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर क्या है? ये क्या हुआ? कैटरपिलर सिल्क वॉर्म का छोटा सा बच्चा हुआ। क्या होगा? सिल्क वॉर्म का छोटा सा बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है। जब वो बड़ा हो रहा तो अपने बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। उस लेयर को नॉर्मल लैंग्वेज में उसी को कुकून बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पता चल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो पढ़ना है इसमें, सेरीकल्चर। क्या है सेरीकल्चर? तो हमने क्या बताया? सिल्क वॉर्म आएगा, ठीक है। जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है उसको सिल्क मोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिल्क मोथ। ये क्या है? फीमेल है। फीमेल सिल्क वॉर्म जो क्या करता है? एग देता है। क्या देता है वो? एग देता है, ठीक है। तो सेरीकल्चर क्या हो गया? एक्चुअली सेरीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग, क्या चीज? सिल्क वॉर्म एंड ऑब्टेनिंग द सिल्क। वो जो सिल्क वॉर्म को हम लोग पालते हैं किस पर्पस के लिए? सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो होल प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। पूरा एक प्रोसेस जो है वो उसी क्या आ जाता है? वो सेरीकल्चर आ जाता है। अब ये सेरीकल्चर में एक और टर्म आएगा, वो टर्म कौन सा होगा? पूरा एक मैनेजमेंट होता है। हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार, किस तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे ढंग से क्या करें। मच्छर काट लिया भाई। कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे ढंग से सिल्क वॉर्म को रियर करें जिससे हमको सिल्क वॉर्म मिल सके। तो वो जो प्रैक्टिस होता है कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ, किसके लिए? सिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तीसरा टर्म पता चल गया कि सेरीकल्चर क्या है। देखा यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? सेरीकल्चर। यहाँ पर भी क्या है? सेरीकल्चर। तो दोनों तो सेम हो गया। अब एक को रफ कर दे हम लोग, या तो आप ये सेरीकल्चर रख लो या तो ये सेरीकल्चर, लेकिन है दोनों आपस में क्या? सेम, ठीक है। चलो रफ कर देते हैं इसको। सेरीकल्चर का मतलब क्या हो गया? पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे? सिल्क से क्या निकालेंगे? सिल्क वॉर्म से सिल्क का थ्रेड निकालेंगे। आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि जो सिल्क वॉर्म एग प्रोड्यूस करता है, यानी फीमेल सिल्क वॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क मोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क मोथ, ठीक है। जो एक टाइम में, बड़ी बात है, एक बार में 400 से 500 एग प्रोड्यूस करता है। हाउ मेनी एग्स इज प्रोड्यूस्ड? How many eggs are produced at a time? 400 to 500 eggs produced by the silk moth, ठीक है। जो फीमेल सिल्क होती, सिल्क वॉर्म होता है वो 400 से 500। बट एक बहुत बड़ी बात बता दूं, आफ्टर लेइंग द एग्स, ध्यान से सुनना, लेग्स जो है सिल्क मोथ क्या करता है? एग्स को ले करता है, वो क्या हो जाता है? डाई हो जाता है।
गड़बड़ लग रहा है ना, बट होता है ऐसा। दिस इज द ट्रू, आफ्टर लेइंग द एग सिल्क मोथ डाई एंड हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस एट ए टाइम, 400 to 500। बोर्ड पे लिख लेना इसको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहला सिल्क मोथ ने क्या किया, 400 से लेके 500 एग्स लेइंग किया एंड आफ्टर लेइंग द एग्स सिल्कवॉर्म डाई। ओके, आफ्टर डाइंग the eggs are kept under the controlled environment. Write down in the comment what we call the practice of keeping the eggs into the controlled environment. हिंट के लिए बता दो, ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आफ्टर लेइंग द eggs are kept into the controlled environment and then eggs hatch and teeny larva। अब जो छोटा सा सिल्क मोथ से जो छोटा सा सिल्क का बच्चा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लार्वा। क्या बोलते हैं, लार्वा, ठीक है। क्या निकल के आता है एग से, लार्वा। लिख लिया, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन। The practice of keeping the eggs of silk worm in a controlled environment is called incubation, so that they can hatch and larva comes out। क्या निकलेगा उसमें से, लार्वा। और वो लार्वा क्या करता है, अब ये जो लार्वा है उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स। यानी उसमें जो छोटा बच्चा निकलता है एग से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटरपिलर। यहाँ तक समझ में आ गया, कैटरपिलर आ चुका है। अब कैटरपिलर कैसे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि वो तो बच्चा है। और क्या, और अब अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सिल्क से सिल्क थ्रेड मिलेगा। टिल देन गुड बाय, कीप योर सेल्फ सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।